मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत में पहला 2023। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत का जो अप्सरा परमाणु रिएक्टर है फ्रेंड्स, इसे म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है। फ्रेंड्स ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी परमाणु रिएक्टर सेंटर को म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है आम नागरिकों के लिए। ठीक है, डिटेल में समझते हैं। भारत का पहला 67 साल पुराना परमाणु रिएक्टर जिसका नाम है अप्सरा संग्रहालय में बदला जाएगा। इसकी शुरुआत हुई थी 4 अगस्त 1956 में। ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये अप्सरा परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क करिए। भारत में पहली बार लुप्तप्राय हिमालय गिद्ध जिप्स हिमालयंसिस का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गुवाहाटी चिड़ियाघर। कहाँ पर? असम राज्य में। याद रखना है आपको, गुवाहाटी चिड़ियाघर जो कि असम राज्य में है। यहाँ पर भारत में पहली बार लुप्तप्राय हिमालय गिद्ध जिसका नाम है जिप्स हिमालयंसिस का सफल प्रजनन किया गया है। डिटेल में समझते हैं। गिद्ध एक महत्तर प्रजाति का पक्षी है जो पारिस्थितिकी तंत्र के निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह मांस या मृत जानवरों को खाते हैं और महामारी के प्रसार को रोकने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले यात्री कार्गो पैसेंजर कोच को किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब। पंजाब के कपूरथला में जो फ्रेंड्स रेल कोच फैक्ट्री है, इसके द्वारा भारत के पहले यात्री कार्गो पैसेंजर कोच को विकसित किया जा रहा है। डिटेल में समझते हैं। इस ट्रेन के ऊपरी कोच में 46 यात्रियों के लिए जगह होगी तथा नीचे के डिब्बे में 6 टन तक माल आ सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त और 100% घरों में शौचालय वाला शहर कौन सा बनेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नवी मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का शहर है नवी मुंबई फ्रेंड्स। ये भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त और 100% घरों में शौचालय वाला शहर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI स्कैनर का अनावरण किसने किया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI स्कैनर का अनावरण किया है। डिटेल में समझते हैं। वॉक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत इस MRI स्कैनर को विकसित किया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फॉर्म यानी कि WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कर्नाटक का शहर बेंगलुरु। ये आपको याद रखना है। डिटेल में समझते हैं। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फॉर्म में शामिल होने वाला 41वां शहर बन गया है। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फॉरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना या बोल सकते हो भांग मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। ये आपको याद रखना है। डिटेल से समझते हैं। कनाडा की फर्म इंडस स्कैन के सहयोग से शुरू की गई इस कैनबिस मेडिसिन परियोजना का उद्देश्य न्यूरोपैथी, कैंसर और मृगी के रोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए कैनबिस की औषधीय क्षमता का पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश
का निर्माण किसने किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी BDL यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2023 में बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया का चौथा और भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा बन गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए HDFC बैंक। याद रखना है आपको, 2023 में बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया का चौथा और भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया है HDFC बैंक। डिटेल में समझते हैं। HDFC बैंक लिमिटेड और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के विलय के बाद HDFC बैंक जो है फ्रेंड्स 14,12,55.5 करोड़ रुपए मार्केट कैप के साथ भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। और नंबर 1 पे कौन है? JP मॉर्गन चेस एंड कंपनी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड के जमशेदपुर शहर में भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना की जाएगी। इस पहल के बाद अब देश में जल्द ही पेट्रोल, डीजल और बैटरी के साथ साथ हाइड्रोजन ईंधन से भी गाड़ियाँ चलेंगी। देखो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन ईंधन को इतना ज़्यादा प्रमोट इसलिए किया जा रहा है हमारे देश में क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, इससे पर्यावरण पर कोई भी नुकसान नहीं होता। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन ईंधन को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अमेजॉन इंडिया ने भारत के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए डल झील, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो डल झील है फ्रेंड्स, यहाँ पर अमेजॉन इंडिया ने भारत के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। डिटेल में समझते हैं। इस स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना एशियाई खेलों और ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने वाले खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कम टाइम में मैं आपको बेस्ट कॉन्टेंट प्रोवाइड कर सकूँ। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है, क्रैच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हरियाणा। याद रखना है, ये क्रैच नीति क्या होता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है, क्रैच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हरियाणा राज्य। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना क्रैच शब्द आया था। ठीक है, क्रैच का ना मतलब होता है हिंदी में शिशु गृह। ठीक है, क्या होता है? शिशु गृह। क्रैच यानी कि शिशु गृह एक ऐसी जगह है जो माता पिता को काम पर रहने के दौरान अपने बच्चों को क्रैच यानी कि शिशु गृह में छोड़ने में सक्षम बनाती है, जहां बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए वातावरण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीति आयोग द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल ऊष्मायन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरल राज्य में। याद रखना है, नीति आयोग द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल ऊष्मायन केंद्र बनाया जाएगा केरल राज्य में। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरिंग एंड ओशन स्टडीज़ ने विश्वविद्यालय में मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए नीति आयोग से 10 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त किया है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सांची मध्य प्रदेश। सांची मध्य प्रदेश जो है ये भारत की पहली सोलर सिटी बनेगी। डिटेल में समझते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची नगर भारत की प्रथम सोलर सिटी बनने जा रही है। सांची विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण जानी जाती है। यहाँ सौर ऊर्जा से कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। 90 क्वेश्चन करवाऊंगा फ्रेंड्स आज की वीडियो में। ये 90 क्वेश्चन एग्जाम में आप पढ़ के जाना। ठीक है, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। कंप्लीट जानकारी ही आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगी, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना आप। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी असम के जोगीघोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को विकसित किया जा रहा है। लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है ये जानते हैं। लॉजिस्टिक पार्क खाद्य वस्तुओं को स्टोर करने का एक एडवांस सिस्टम है। इन पार्कों में कोल्ड स्टोरेज और दूसरे सुविधाएं होती हैं जिसकी मदद से देश भर से लाए माल को इसमें स्टोर किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर का जो कुपवाड़ा में डाकघर है फ्रेंड्स, इस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। डिटेल में समझते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के पास किशन गंगा नदी के तट पर स्थित पिन कोड संख्या याद रखना है 193224 वाले डाकघर को अब भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मानव युक्त समुद्रयान मिशन को किस पनडुब्बी को विकसित किया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मत्स्य 6000। याद रखना है मत्स्य 6000 जो है फ्रेंड्स, ये भारत के जो पहले मानव युक्त समुद्रयान मिशन है उसके लिए जो पनडुब्बी विकसित की गई है उसका नाम है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये एग्जाम के लिए। यह राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई द्वारा विकसित एक मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन है, यह आपको याद रखना है। समुद्रयान मिशन एक मिशन के तहत एक मानवयुक्त पनडुब्बी 3 लोगों को समुद्र के भीतर 6 किलोमीटर की गहराई में भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजस्थान के जयपुर शहर में। इन कमांडों में वन बॉर्डर वन फोर्स के कॉन्सेप्ट पर काम होगा। वर्तमान में तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के कमांड अलग अलग हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में तीनों सेनाएं एक ही छत के नीचे काम कर सकेंगी। अगला क्वेश्चन, बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए निराक्षी नामक भारत का पहला अंडर वाटर माइन डिटेक्शन किसने लॉन्च किया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, GRSC कोलकाता। याद रखना है आपको, GRSC कोलकाता ने बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए निराक्षी नामक भारत का पहला अंडर वाटर माइन डिटेक्शन लॉन्च किया है। यह पहला राज्य बना है केरल। अगला क्वेश्चन, मुक्त रीडिंग लाउंज वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के किस राज्य की विधानसभा को संबोधित किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ से यात्रा शुरू करेगी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जिंद हरियाणा। डिटेल में समझते हैं। भारत में पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन जिंद सोनीपत मार्ग पर संचालित होने वाली है। हाइड्रोजन ट्रेनें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिजली में परिवर्तित करने के लिए ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करती हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेदवन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए, नोएडा उत्तर प्रदेश में। डिटेल में समझते हैं। वेद वन पार्क नाम का यह पार्क आध्यात्मिकता, संस्कृति और प्रकृति का एक अनूठा मिश्रण है जो 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की दुनिया में एक गहन अनुभव प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में। इस पहल का उद्देश्य हितधारकों के बीच सहयोग, नवाचार और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए सस्ती और टिकाऊ भवन सुविधाओं को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट गोथिया कप 2023 जीतने वाला पहला भारतीय क्लब कौन सा बना है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनर्वा अकादमी फुटबॉल क्लब। डिटेल में समझते हैं। मिनर्वा अकादमी फुटबॉल क्लब ने ब्राज़ील की टीम आर्डिन FC को हराकर यह खिताब जीता है। आयोजन स्थल स्वीडन। भारत का पहला प्लेटफॉर्म आधारित GIG वर्कर्स विधेयक 2023 किस राज्य की विधानसभा में पारित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। यह विधेयक गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का प्रयास करता है। प्रत्येक कारोबार में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको स्थायी कर्मचारी के बजाय गैर स्थायी कर्मचारी से कराया जा सकता है। ऐसे काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारियों को गिग वर्कर कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य। इस विधेयक के कानून बनने के बाद मनरेगा के 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार गारंटी से मिलेगा। इसके साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्ध, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला लाभार्थियों को हर महीने न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब यानी कि आईटी हब कहाँ बनाया जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब आईटी हब बनाया जाएगा। इस आईटी हब को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसमें आईटी पार्क, बिजनेस पार्क और इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर शामिल है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनाया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उज्जैन मध्य प्रदेश में भारत का पहला यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 284 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह यूनिटी मॉल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जीआई प्रोडक्ट, हस्तशिल्प उत्पाद एवं अन्य स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन एवं विक्रय के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि जो भारत का पहला यूनिटी मॉल है कहाँ बनाया जाएगा? उज्जैन मध्य प्रदेश में। भारत की पहली 4K एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी बनी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, एप्पू। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX कहाँ लॉन्च किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। डिटेल में समझते हैं। कृषि डेटा एक्सचेंज को कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे DBI के रूप में विकसित किया गया है। इसके लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान संस्था के साथ सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC किसने लॉन्च किया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। यह डेबिट कार्ड को पॉलीविनाइल क्लोराइड RPVC सामग्री से तैयार किया गया है, जो सामान्य PVC कार्ड के खिलाफ एक प्रमाणित पर्यावरण अनुकूल सामग्री है। चैंपियनशिप 2023 में व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज कौन बनी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अदिति गोपीचंद स्वामी। भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, आदिचनल्लूर तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो आदिचनल्लूर है, यहाँ पर भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के पहले ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला तमिलनाडु के आदिचनल्लूर में रखी है। आदिचनल्लूर उन 5 पुरातात्विक स्थलों में से एक है जिसे केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी। भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में। डिटेल में समझते हैं। यह सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मेहसाना जिले के जोताना तालुका में शुरू की जा रही है। यह सरकार, व्यवसाय, उपभोक्ताओं, स्कूलों और अधिक को उच्च गति, कम विलंबता और सस्ती कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, अदानी समूह ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ शुरू की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोड्डा झारखंड में। इस परियोजना में भारत बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हुए बिजली खरीद समझौते के साथ गोड्डा प्लांट 1496 मेगावाट की आपूर्ति करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। याद रखना है, भारत की पहली जो ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी है ये मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी। भारत के पहले क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI समाचार एंकर लीसा को किस राज्य के निजी समाचार चैनल ने लॉन्च किया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ओडिशा। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा बना है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ONGC। फ्रेंड्स, यहाँ बात ONGC की हुई है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन फुल फॉर्म होता है। 14 अगस्त 1956 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरों के कल्याण के लिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना किस शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? आंसर होगा ऑप्शन ए, दीपिका देशवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी है? आंसर होगा ऑप्शन ए, मेहसाना, गुजरात। सिंगल प्लास्टिक के रिसाइकलिंग करने पर ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला भारत का पहला नगरीय निकाय कौन सा बनेगा? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इंदौर। ईपीआर एक पर्यावरण नीति दृष्टिकोण है जिसमें किसी उत्पाद के लिए निर्माता की जिम्मेदारी को उत्पाद के जीवन चक्र के उपभोक्ता चरण तक बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हरियाणा। भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग के शहर में बनाई जाएगी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई, महाराष्ट्र में। 24/7 स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। टेली मानस का फुल फॉर्म होता है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। यह पहल स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों के लिए 24 घंटे सेवाएं सुनिश्चित करेगी। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गुजरात में। भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, चेन्नई में। भारत की सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, कोंडाकल, तेलंगाना में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई ने 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क की खोज कहाँ की है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सुंदरगढ़, ओडिशा। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, भिवंडी तालुका, महाराष्ट्र। इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर होगा ऑप्शन सी, रवनीत कौर। सीसीआई का फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस जिला कौन सा बना है? आंसर होगा ऑप्शन बी, वायनाड, केरल। ओडीएफ प्लस गांव यानी कि ऐसा गांव जहां खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो और ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो। अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उत्तराखंड। सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल राज्य। भारत का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क यानी कि पीएम मित्रा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विरुधुनगर, तमिलनाडु। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक पर आधारित भारत के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किसने किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, एलेना जियो सिस्टम्स ने। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला गर्भावस्था बाल ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली PCTS मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान।
और फ्रेंड्स ये हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आप हमको हमारी हर सब्जेक्ट की पेड पीडीएफ मिल जाती है, करंट अफेयर्स जीके की, और साथ में हमारी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाके, रवि स्टडी IQ जीके नाम से है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल इंक भारत में अपना पहला स्टोर एप्पल BKC किस शहर में खोलेगी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मुंबई महाराष्ट्र में। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य। विजडन क्रिकेटर ऑफ ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर होगा ऑप्शन बी, हरमनप्रीत कौर। हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय कौन सा बना है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, इंदौर मध्य प्रदेश। सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति को मापने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भोपाल मध्य प्रदेश। भारत में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र MSSC योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? आंसर होगा ऑप्शन डी, बैंक ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कोच्चि केरल में। यह मेट्रो परियोजना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं से शुरू होगी। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु किस राज्य में लॉन्च हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में। यह पर्यटक नाव केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन KSINC ने लॉन्च किया है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, केरल का कोल्लम। संविधान साक्षर का मतलब है लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया जाना। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, केरल। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तंजानिया। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल राज्य। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में कांग्रेस की संयुक्त बैठक को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अमेरिका। भारत की पहली नियो मेट्रो सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, देहरादून उत्तराखंड में। 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विदिशा मध्य प्रदेश। 5G तकनीक क्या है ये देख लेते हैं। 5वीं पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क को 5G कहा जाता है। 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम 30 to 300 गीगाहर्ट्ज में काम करता है, गीगाहर्ट्ज में काम करेगा, जो बहुत तेज गति से भारी मात्रा में डेटा भेज सकता है। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। इन नियमों का उद्देश्य राज्य प्रशासन में जवाबदेही, पहुंच, गतिशीलता और पारदर्शिता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य में। डिटेल में समझते हैं। यह सर्विस उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी सेक्टर 21 को जोड़ने वाली है। यह पॉड टैक्सी 14.6 किलोमीटर लंबी होने वाली है। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI ने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज कहाँ की है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, रैपिडेक्स। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख में।
बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। यह विभाग राज्य में शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों की शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों तरह से सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आंसर होगा ऑप्शन ए दीपिका मिश्रा। भारत में पहली बार किस खिलाड़ी के नाम पर किसी हॉकी स्टेडियम रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन बी रानी रामपाल। रानी रामपाल यह उपलब्धि पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। रायबरेली ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया है। भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन ए माना उत्तराखंड। याद रखना है आप सभी को। डिटेल में समझते हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर बसे सीमांत गांव माना के प्रवेश द्वार पर भारत का प्रथम गांव होने का साइन बोर्ड लगा दिया है। इसलिए फ्रेंड्स अब ये आखिरी नहीं बल्कि प्रथम गांव के रूप में जाना जाएगा भारत का। फ्रेंड्स अब आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है। आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है? 4 ऑप्शन है। दूसरा है, क्रैच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? दोनों